मीर नसीब के साथ। जब जबानों में यहाँ सोने के ताले पड़ गए, दूधिया चेहरे थे जितने वो भी काले पड़ गए। जब जबानों में यहाँ सोने के ताले पड़ गए, दूधिया चेहरे थे जितने वो भी काले पड़ गए। डूबने से पहले सूरज के निकल आता है चांद। डूबने से पहले सूरज के निकल आता है चांद। हाथ धोकर शाम के पीछे उजाले पड़ गए। डूबने से पहले सूरज के निकल आता है, हाथ धोकर शाम के पीछे उजाले पड़ गए। हाथ धोकर शाम के पीछे उजाले पड़ गए। तो शेर सुनिएगा, हाथ धोकर शाम के पीछे उजाले पड़ गए। बुलबुले पानी पे मत समझो हवाएं कैद हैं। हमेशा से सुनिएगा, बुलबुले पानी पे मत समझो हवाएं कैद हैं। सांस लेने के लिए मौजों को लाले पड़ गए। बुलबुले पानी पे मत समझो हवाएं कैद हैं। सांस लेने के लिए मौजों को लाले पड़ गए। सांस लेने के लिए मौजों को लाले पड़ गए। तो जब से इस पर एक चुल्लू प्यास के शोले गिरे, जब से इस पर एक चुल्लू प्यास के शोले गिरे, तब से सारे जिस्म पर दरिया के छाले पड़ गए। जब से इस पर एक चुल्लू प्यास के शोले गिरे, जब से इस पर एक चुल्लू प्यास के शोले गिरे, तब से सारे जिस्म पर दरिया के छाले पड़ गए। तब से सारे जिस्म पर दरिया के छाले पड़ गए। गुल बने मरहबा और इनकी शैली को सुनना हैदराबाद के मालूम शायर मरहूम हो चुके हैं। कैफ के मानी साहब को शेर सुनाऊंगा तो पढ़ते ही रहते हैं। और भाई आप सुनिए, ये न पूछो कि क्या हुसैन का है, ये न पूछो कि क्या हुसैन का है, सब खुदा का खुदा हुसैन का है। ये न पूछो कि क्या हुसैन का है, सब खुदा का खुदा हुसैन का है। सब खुदा का खुदा हुसैन का है। सफ़े अश्के गम पढ़ो तो सही, सफ़े अश्के गम पढ़ो तो सही, नाम उस पर लिखा हुसैन का है। सफ़े अश्के गम पढ़ो तो सही, नाम उस पर लिखा हुसैन का है। शेर सुनिएगा कि सब्र जीतेगा जुल्म हारेगा। बहुत आहिस्ता से शेर पढ़ता हूँ क्योंकि टीम की बहुत है। सब्र जीतेगा जुल्म हारेगा, दोस्तों फैसला हुसैन का है। सब्र जीतेगा जुल्म हारेगा, सब्र जीतेगा दोस्तों फैसला हुसैन का है। दोस्तों फैसला हुसैन का। एक और की शेर सुनिए, सब्र जीतेगा जुल्म हारेगा, दोस्तों फैसला हुसैन का है। अंबिया का जहां हुजूम मिले, अंबिया का जहां हुजूम मिले, बस वही नक्शे पा हुसैन। अंबिया का जहां बस वही नक्शे पा हुसैन का है। बस वही नक्शे पा हुसैन का है। तो तुम निदामत की राह से आओ, तुम निदामत की राह से आओ, आज भी तक जुड़ा हुसैन का है। तुम निदामत की राह से आओ, तुम निदामत की राह से आओ, आज भी तक जुड़ा हुसैन का। एक मरतबा दुरूद पढ़ने बड़ा
फैसला हुसैन का है तो अंबिया का जहां हुजूम मिले, बस वहीं नक्शे पा हुसैन का है तुम निदामत की राह से आओ। आज भी दर खुला हुसैन का है, अपने वक्त शेर सुनेंगे वक्त कैसे इमामी साहब के शेर पेश कर रहा हूं, तुम निदामत की राह से आओ। आज भी दर खुला हुसैन का है तो उंगलियां तेरी चल न जाए कहीं, उंगलियां तेरी चल न जाए कहीं, ऐ हवा के दिया हुसैन का, उंगलियां तेरी चल न जाए कहीं, ऐ हवा के दिया हुसैन का है, ऐ हवा ये दिया हुसैन का है तो क्या समंदर मिजाज है प्यासे, क्या समंदर मिजाज है प्यासे, उनमें ये हौसला हुसैन का है, क्या समंदर मिजाज है प्यासे, उनमें ये हौसला हुसैन का है, उनमें ये हौसला हुसैन का है। करके सेराब हुर के लश्कर को, करके सेराब हुर के लश्कर को, तिश्ना लब काफिला हुसैन का है, करके सेराब हुर के लश्कर को, तिश्ना लब काफिला हुसैन का है। सुनिए इनकी शेर कि करके सेराब हुर के लश्कर को, तिश्ना लब काफिला हुसैन का है, उंगलियां तेरी जल न जाए कहीं, है ये दिया हुसैन का है तो मौत खुद भी है लफ्ज़ा बरना, मौत खुद भी है लफ्ज़ा बरना, क्यों न हो सामना हुसैन का है, मौत खुद भी है लफ्ज़ा बरना, मौत खुद भी है लफ्ज़ा बरना, मौत खुद भी है बेशक, मौत खुद भी है लफ्ज़ा बरना, क्यों न हो सामना हुसैन का है, क्यों न हो सामना हुसैन का है, क्या समंदर मिजाज है प्यासा, क्या समंदर मिजाज है प्यासे, उनमें ये हौसला हुसैन का, उनमें ये हौसला हुसैन का है, उनमें ये हौसला हुसैन का है। शेर इसी में का आगे शहजादा बुरी साहब का याद आ रहा है, पेश करता हूं कि क्या समंदर मिजाज है प्यासे, उनमें ये हौसला हुसैन का है, उनमें ये हौसला हुसैन का है, उनमें ये हौसला हुसैन का है। तो जुल्म जब थक गया तो चीख उठा, जुल्म जब थक गया तो चीख उठा, क्या करूं सामना हुसैन का है, जुल्म जब थक गया तो चीख उठा, क्या करूं सामना हुसैन का है, क्या करूं सामना हुसैन का है। तो मैं जमी पर जिसे सजा लाया, मैं जिमी पर जिसे सजा लाया, कैफ वो नक्शे पा हुसैन का, मैं जिमी पर जिसे सजा लाया, कैफ वो नक्शे पा हुसैन का है, क्या समंदर मिजाज प्यासे, उनमें ये हौसला हुसैन का है, उंगलियां तेरी जल न जाए कहीं, ऐ हवा ये दिया हुसैन का। आप दुरूद पढ़ें, आइए दुश्मन की नींद
رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الذي اتبع بقدرته الخلق ابتداء واخترعهم على مشيته اختراعا ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم في سبيل محبته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والتاج والمغفر والركن والمشعر والخد الأحمر والوجه الأنور والجبين الأطهر والحسب الأشهر والنسب الأطهر صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والقرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وهو أحسن القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. علي كوثر ابن نثار ادب وحسين جہاں بھی تحسین رضا ترجمہ मैंने कुछ टूटे फूटे मौजूदात आपकी बालिका समातों के हवाले किया और करने की सआदत मुसलसल हासिल हो रही है और जो हमारा मौजूद है अर्बईन और ज़ियारत अर्बईन और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो हम बहुत ज़्यादा अर्बईन से करीब हो रहे हैं
बस एक दिन का फासला है और वो दिन जिस दिन की सबको हसरत होती है, आरज़ू होती है, जिस दिन के लिए पूरी कायनात करबला में हाजिर होती है। जो करबला में लगी रही है वहाँ के चांद के मुताबिक और ईरान में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कई हमारे लिहाजा आज की कुछ मालूमात आपकी समाज के हवाले और हदिया समाज करने की सहायता हासिल करूँगा। उसी के जहन में आज मेरी कोशिश होगी खुद ज़ियारत अरबईन क्या है और कहाँ से आई है, किसने किसको तालीम की है, ज़ियारत अरबईन की अहमियत क्या है, ज़ियारत अरबईन को इतनी अहमियत नहीं दी जाती है, बयान करने की कोशिश करूँगा महदूद वक्त में। परवरदिगार आलम का इरशाद कि हमने ये जो किताब हासिल की है, तर्जुमा माशाअल्लाह आप मुस्तहज़र हैं। मैं अपनी मजलिसों में कहता हूँ, मुझे याद नहीं यहाँ कहा है या नहीं कहा है कि ये फर्श अज़ा का कितना बड़ा फैज़ है, फर्श अज़ा का कितना बड़ा फैज़ है। यहाँ फर्श अज़ा पर आकर ना जाने कितनी आयातें कुरान से मानूस हो, फर्श अज़ा हुसैन पर आकर ना जाने कितनी आयतें ऐसी हैं जो हमें दिल से हो जाती हैं, जो हमें याद हो जाती हैं, जिनका हम तर्जुमा समझ लेते हैं, जिनकी हम तफसीर समझ लेते हैं, जिनका हम मतलब समझ लेते हैं। पूरे साल हो सकता है कि कोई कुरान की तिलावत ना करे, जबकि करना चाहिए, हो सकता है किसी को ये तौफीक हासिल ना हो, लेकिन अगर फर्श अज़ा पर आप आ गए तो फिर आप कुरान से दूर नहीं रह सकते, आप जिक्र हुसैन से दूर नहीं रह सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई जिक्र हुसैन करे और कुरान से दूर हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई हुसैन का शाकिर हो और कुरान से दूर हो जाए। तो इसी के जहन में हमारे फर्श अज़ा की ये बहुत सारी बरक़ात हैं, बहुत सारे फ़यूज़ हैं। बरक़ातें फर्श अज़ा पर अगर मजलिस पढ़ी जाए तो हम समझते हैं कई मजलिस मैं भी पढ़ सकता हूँ, जबकि मुझे जैसा पिछले मतलब मैं जाहिर इंसान से कुछ नहीं आता, मैं पढ़ सकता हूँ। अगर कोई आलिम आए तो बरक़ातें फर्श अज़ा ये कितनी बरकतें हैं ये मेरा मौजूद नहीं है। लिहाजा इसलिए फर्श अज़ा बनाने की कोशिश करें अपने तमाम जवानों से, अपने तमाम बरादरान से कि जब तक फर्श अज़ा पर जगह हो आप बाहर ना करें, जब तक फर्श अज़ा पर जगह हो आप बाहर ना खड़े हो। आप अगर फर्श अज़ा दूर हो जाए, ढल जाए, जगह ना हो, आप अगर बाहर खड़े हो गए हैं तो शहजादी आपकी नीयत जानती है, आपको फर्श अज़ा पर बैठने का जवाब है। फर्श अज़ा से वो कैसे दूर रह सकता है? अभी जाने ईमान फर्श अज़ा से वो इंसान दूर रह ही नहीं सकता जिसके अकीदे में ये बात है कि फर्श अज़ा पर शहजादी आती है। वो हुसैन जिससे करीब होने के लिए इंसान 80 से 85 किलोमीटर का फासला पैदल तय करता है, उस हुसैन की इमारत गिरामी फर्श अज़ा करता है। आप आइए जिधर मोबाइल उठाइए, व्हाट्सएप खोलिए, जो चाहिए खोलिए, हर तरफ इमाम हुसैन का जिक्र है। ये अरबईन है, ये वादिये नूर है, करबला वादिये नूर है, रश्के कोहे दूर है, अल्लाहु अकबर, करबला वादिये नूर है, रश्के कोहे दूर है। जनाब मूसा ने कोहे दूर पर खुदा की तजल्ली देखी थी, और मूसा ने कोहे दूर पर खुदा की तजल्ली देखी तो अल्लाह ने उस दूर को कसम के काबिल बना दिया। वक्की ने वज़कू ने वदूर सीना महादत बलदी अमीर अली अली लाने पास कोहे दूर वो है जहां खुदा की तजल्ली नजर आती है। करबला वहां है जहां खुदा की ज़ियारत होती है। सलावत पढ़िए ना, कोहे दूर ये रश्के कोहे दूर है, यहाँ खुदा की तजल्ली है, यहाँ इंसान जाकर खुदा से बात करता है, खुदा से कलाम करता है, खुदा से गुफ्तगू करता है। ये नूर की बात है, हमें नूर की तरफ ले जा रही है। अली जाने ईमान और क्यों ना हो, इसलिए हर वली का काम ये है, हर वली का काम ये है बनस्से कुरानी कि वो तमाम आलमे इंसानियत को ज़ुल्मात से निकाल कर नूर की तरफ ले जाए। हर वली का काम आपको माशाअल्लाह आयतुल कुर्सी को सबको आयतुल कुर्सी यानी सूरह बकरा की आयत नंबर 257 तीन आयतें उसमें वाज़ी आयत है। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनु युखरिजुहुम
ज़ुल्माते इलल नूर। अल्लाह वो है जो मोमिनों को ज़ुल्मात से निकालता है और नूर की तरफ ले जाता है। वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुम तागूत युख़रिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुल्मात। और काफिरों के औलिया, काफिरों के सरपरस्त तागूत हैं, शयातीन हैं, जो उनको नूर से निकालकर ज़ुल्मात की तरफ ले जाते हैं। यानी अल्लाह वली है, और अल्लाह वली है, और वली का काम ये है कि वो नूर की तरफ ले जाता है। और सूरह माइदा कुरान मजीद का 5वां सूरा आयत नंबर 55, जिसे आयत विलायत कहा जाता है, अल्लाह ने कहा तुम्हारे वली तीन हैं, इन्नमा वलियुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह तुम्हारा वली है, दूसरा रसूल तुम्हारा वली है, और वो वली है जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं। इसका मतलब ये है अल्लाह भी कुफ्र से निकालता है, रसूल भी अंधेरे से निकालते हैं, और हमारे तमाम अइम्मा भी अंधेरे से निकालते हैं। अइम्मा खुद भी दूर हैं। सियारा के वाले साहब पढ़ते हैं, या मौलाया या अबा अब्दिल्लाह अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन फी अस्लाबि शमीरा वल अरहामिल मुताहरा। ऐ मेरे मौला, ऐ अबा अब्दिल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि आपका नूर पाको पाकीज़ा सुकून में रहा है, पाको पाकीज़ा अरहाम में रहा है। यानी अहले बैत के अतवार, अहले बैत के अतहार नूर हैं, नूर हैं। और इनका काम ये है अल्लाह वलियुल लज़ीना में गए हैं, जितने वली हैं, जितने वली हैं वो नूर की तरफ ले जाने वाले हैं, अंधेरे से निकालने वाले हैं। और जब आप ज़ियारत अलबैत पढ़िएगा तो उसका पहला मिसरा है अस्सलामु अला वलिय्यिल्लाहि व हबीबिही, अस्सलामु अला खलीलिल्लाहि व नजीबिही, अस्सलामु अला सफीयिल्लाहि व इब्न सफीयिही। पहला जुमला क्या है, पहला मिसरा क्या है, अस्सलामु अला वलिय्यिल्लाह, ऐ अल्लाह के वली के ऊपर हमारा सलाम हो। और कुरान ने कहा वलियुल्लाह वो होता है जो अंधेरे से निकालता है, वलियुल्लाह वो होता है जो अंधेरे से निकालता है। अली जान ईमान, अल्लाह मोमिनों का वली है, मोमिनों का हसर परस्त है, हाकिम है, और मोमिनों को अंधेरे से निकालकर नूर की तरफ लाता है। और काफिरों का वली तागूत है, काफिरों के औलिया शयातीन हैं, उनको नूर से निकालते हैं अंधेरे की तरफ। अल्लाह अंधेरे से निकालकर नूर की तरफ। अल्लाह का मतलब सिर्फ अल्लाह नहीं, जितने अल्लाह वाले हैं, जितने अइम्मा हैं, जितने अंबिया हैं, सब जितने औलिया हैं कुरान के दायरे में, सब ज़ुल्मात से निकालते हैं, तारीकी से निकालते हैं, जहालत से निकालते हैं, और नूर की तरफ ले जाते हैं। बहुत अच्छा। आपने कभी गौर किया इस आयत के दायरे में? थोड़ा गौर करिए। अगर गौर किया हो तो सलवार से बताइएगा, नहीं किया हो तो भी सलवार से बताइए। अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनु, बहुत अभी गुफ्तगू कर रहा हूँ, उसूल काफ़ी से रिवायत पढ़ने की सादत हासिल कर रहा हूँ। हमारी जो 4 किताबें हैं, मुतबर किताबें, उनमें उसूल काफ़ी है। अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह साहिबाने ईमान का वली है, और उनको जुल्मत से निकालता है, जुल्मत से निकालता है नूर कर देगा, जुल्मत से निकालकर नूर की तरफ। आपने कभी सोचा जो मोमिन है वो जुल्मत में कैसे रह सकता है? अल्लाह, जो मोमिन है, जिसके पास ईमान की दौलत है, वो जुल्मत में कैसे है कि उसे नूर की तरफ ले जाया जा रहा है। वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुम तागूत, और वो जो काफिर हैं, जो कुफ्र करने वाले हैं, उनके औलिया तागूत हैं, वो क्या करते हैं, युख़रिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुल्मात, वो नूर से निकालकर अंधेरे तक ले जाते हैं। अब बताइए जो काफिर है वो तो नूर में है ही नहीं, जब नूर में है नहीं तो उसे कैसे शयातीन नूर से निकालते हैं और ज़ुल्मात तक लाते हैं, अंधेरे तक लाते हैं? यही सवाल हमारे औलाद के छठे इमाम खालिद आले मोहम्मद भाई, होना तो ये चाहिए था ना, आयत तो ऐसे होनी चाहिए थी। अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम
मेरा नूर युखरिजुहुम मिनन नूर इला नूर, इसलिए तो नूर में है ही। नूर जो अल्लाह जिनका वली है, वो साहिबान ईमान है, उनके साथ नूर का होना चाहिए था, वो तो पहले ही से नूर में है। और काफिर नूर में तो है नहीं, किसी वक्त नूर में नहीं है। जब काफिर है, जहाँ कुफ्र है वहाँ नूर कैसे आ सकता है? जहाँ ईमान है वहाँ नूर होगा ना। अब्दुल्लाह अबी याकूब, अब्दुल्लाह इब्न अबी याकूब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम व सलाम मौला की विलायत पर ऐसा इमाम की ईमान है कि इमाम से फरमाते हैं ये इनकी मारिफत हासिल करिए दो जुमलों में। उसके बाद ये रिवायत सुनिए कि अल्लाह ने ऐसा क्यों कहा कि अल्लाह मोमिनों का वली है, उन्हें जुल्मत से निकाल कर नूर तक ले जाता है। जब मोमिन है तो जुल्मत में कैसे? वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुम तागूत युखरिजूनहुम मिनन नूर, जब काफिर है तो नूर में कैसे? मोमिन है तो जुल्मत में कैसे? काफिर है तो नूर में कैसे? यही सवाल अब्दुल्लाह इब्न अबी याकूब ने, इमाम का ऐसा सहाबी है, विलायतो इमामत पर ईमान ऐसा मोहकम नहीं सहाबी था कि मौला से ये कहते हैं, अरे मौला अगर एक अनार के दो टुकड़े किए जाएं, एक अनार के दो टुकड़े किए जाएं, आप कहें मौला, आप कहें अनार का ये टुकड़ा हलाल है, एक टुकड़ा हराम है, जब दोनों टुकड़े एक अनार के हो, दोनों का जायका एक हो, दोनों का रंग एक हो, दोनों टुकड़े एक ही तरह से आए हो, लेकिन आप कह रहे हैं ये हलाल है, ये हराम है, तो आपने जिसे हलाल कहा है उसे हराम कर दूंगा, जिसे हराम कहा है उसे हराम कर दूंगा। इस टुकड़े के बारे में मौला मैं इतराज नहीं करूंगा, मैं पूछूंगा नहीं कि ये कैसे एक ही जायका है, एक ही रंग है, एक ही दरख्त का है, एक ही अनार है, सब कुछ एक है, लेकिन आप कह रहे हैं ये कैसा? ये बता रहा है इमाम का सच्चा सहाबी कि इमाम का गुलाम वही होता है जो इमाम की सीरत पे इमाम की इताअत करता है, इतराज नहीं करता, इमाम की सीरत पे चलता है, इमाम का मुफ्ती होता है, इमाम का मुफ्ती होता है। अल्लाह अकबर। देखें ऐसा है ईमान चाहिए, ऐसा ईमान चाहिए, ऐसा कामिल यकीन इमाम पर चाहिए कि अगर इमाम ने कह दिया तो फिर है। वो वाक़या भी आप सुनते रहते हैं, आलू में मक्खी आई, वो आलू में मक्खी आए और इमाम ने कहा कि तलून में कूद जाओ, तो वो फौरन कूद गए, फौरन कूद गए। ये नहीं पूछा कि हमें आग में क्यों डाल रहे हैं, भाई आलू में मक्खी बता रहे हैं कि अगर इमाम हमें आग में डाल रहे हैं तो ये क्यों डाल रहे हैं, वो इमाम जाने। वही तो जो हमें आग में कूदने को कह रहा है उसका इख्तियार इतना है, अगर आग को इशारा कर दे तो गुनाह हो जाए, उसका इख्तियार इतना है। या नबी तुम्ही बताओ सलामन अलैका, जैसे अल्लाह ने कहा था वैसे ये भी कहे तो आप नहीं हो सकती है। इमाम का मुफ्ती को फरमाबरदार कभी इशरात नहीं करता, कभी इतराज नहीं करता, उसको चेहरा नहीं करता कि ये क्यों ऐसे क्यों। तो इमाम से पूछा, इतराज नहीं किया, इमाम से साहिब के दिल में आके पूछा, कहता है मौला मैं कुछ ऐसे अफराद से मुलाकात करता हूँ, मेरे कुछ पड़ोसी हैं जो बहुत सच्चे हैं, बहुत वफादार हैं, अमानतदार हैं, लेकिन वो आपको अपना ईमान नहीं मानते, वो किसी और को अपना ईमान मानते। और कुछ हजरात ऐसे हैं जो सच्चे नहीं हैं, झूठे हैं, अमानतदार नहीं है, कायम है, वफादार नहीं है, बेवफा है, लेकिन आपको अपना ईमान मानते हैं। मौला इनका क्या अशर होगा, ये क्या मामला है? वो आपको ईमान नहीं मानते, उनके यहाँ सच्चाई है, उनके यहाँ वफादारी है, उनके यहाँ अमानतदारी है, ये आपको ईमान मानते हैं, इनके यहाँ कुछ नहीं है, ना सच्चाई है, ना वफादारी है, ना अमानतदारी है। तो ईमान ने बताया सुनो, उनका कोई भी नहीं है जो हमें ईमान ना माने, वो चाहे जो कर ले, उसका कोई भी नहीं है। और जो हमें ईमान मानता है वो अगर ये गुनाह करता है उसकी कोई मलामत नहीं है। ये बड़ा तथ्य है। अभी इसके बाद मैं शादी करूंगा, अगर अभी इसी मस्जिद से कोई जवान होकर चला जाए तो इससे नतीजा हासिल करेगा कि इमाम ने कहा गुनाह करते हो, कोई मलामत नहीं। इमाम ने
ले हाउला के लिए कोई सरजमिश नहीं है। इमाम ने कहा, इमाम की हदीस उसूल काफिर है। इमाम ने अब्दुल्लाह इब्न अबी अब्दू से कहा, ला दीना लिमन कान अल्लाह बेविलायत इमामिन जाहिदिन लैसा मिन अल्लाह। वो जो अल्लाह के बनाए हुए इमाम को ना माने और कोई भी अमल करे उसका कोई दीन नहीं है। और उसके बाद अब्दुल्लाह इब्न अबी अब्दू इमाम का चाहने वाला था, लेकिन हमें बताने के लिए पूछ रहा है। कहा हमारा ये कैसे, मैं समझ में नहीं आई बात, ये कैसे हो सकता है। वो जो आपके मानने वाले हैं उनके यहाँ ईमान आप पर है, लेकिन ईमानदारी नहीं, वफादारी नहीं और सच्चाई नहीं है, उसके बाद भी आपने उनकी सरजमिश नहीं है। तो इमाम ने फरमाया, सुनो, क्या कुरान की आयत नहीं पढ़ी, अल्लाहु वलियुल लदीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लदीना कफरू औलियाउहुम तागूत युखरिजुनहुम मिनन-नूर इलन-ज़ुलुमात। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो ये जो नूर है ना, नूर है। अल्लाहु वलियुल लदीना, बहुत जो अल्लाहु वलियुल लदीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमात, अल्लाह जो मुमिनों को ज़ुलुमात से निकालकर नूर में ले जाता है। ये बिन ज़ुलुमाति ज़ुनून इला नूरि तौबा, उन्हें गुनाहों की ज़ुल्मत से निकालता है, तौबे के नूर में ले जाता है। निकालता है, गुनाहों के अंधेरे से निकालता है, इसलिए कि वो अल्लाह के मानने वाले हैं, अली के चाहने वाले हैं। ये जो ज़ुल्मत है ना, अली के चाहने वालों के गुनाहों की ज़ुल्मत है। अल्लाह उन्हें तौफीक देता है कि वो तौबा कर ले, अल्लाह उन्हें तौफीक देता है कि वो तौबा कर ले। उसके बाद इमाम ने कहा, वल्लदीना कफरू, अब्दुल्लाह इब्न अबी अब्दू से कहते हैं ना, ला दीना, उसका कोई दीन नहीं है जो अल्लाह की इताअत करे लेकिन अपना ईमान दुरुस्त ना हो, जो सही ईमान का इंतखाब ना करे उसका कोई दीन नहीं हो। उसके बाद इमाम ने वल्लदीना कफरू औलियाउहुम तागूत युखरिजुनहुम मिनन-नूर इला-ज़ुलुमात। ये लफ्ज़ नूर पर तवज्जो है। अब्दुल्लाह इब्न अबी अब्दू से इमाम ने कहा, क्या कोई काफिर नूर में रहता है? क्या कुफ्र नूर है? कुफ्र नूर है? इमाम ने पूछा, अब्दुल्लाह इब्न अबी अब्दू, ये बताओ क्या कुफ्र नूर है? ये कौन से अपराध हैं जिनको शयातीन नूर से निकालकर जुल्मों तक ले जाते हैं? इमाम ने कहा, ये वो काफिर नहीं है वो अल्लाह को नहीं मानते, कहा ये वो काफिर है जो इमाम को नहीं मानते, जिनका दुरुस्त ईमान नहीं है, ये मुसलमान है। इमाम ने कहा, अल्लाह की कसम, इमाम कसम खाके कहते हैं, ऐ अब्दुल्लाह इब्न अबी अब्दू, ये जो वल्लदीना कफरू औलियाउहुम तागूत युखरिजुनहुम मिनन-नूर इला-ज़ुलुमात है, ये उन काफिरों को जो सच्चाई का रास्ता देखते हैं, जो ईमानदारी करते हैं, जो वफादार हैं, उन्हें शयातीन मिन नूरिल इस्लाम इला कुफ्र इला कुफ्र ले जाते हैं, इला ज़ुलुमात कुफ्र ले जाते हैं। ये वो है जो अपना इमाम अली को नहीं मानते, उन्हें शयातीन इस्लाम के नूर से निकालते हैं, कुफ्र की ज़ुल्मत तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद इमाम कहते हैं वऔ जबल जहन्नम, इसके बाद ऊपर जहन्नम पाजी हो जाती है। फिर कुरान कहता है उलाइका असहाबुन नार हुम फिहा खालिदून। ये जो मुसलमान है, बहुत तवज्जो, ये जो मुसलमान है, जाहिरन मुसलमान है, ईमानदार भी है, वफादार भी है, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अली को नहीं मानते तो शयातीन उनको इस्लाम के नूर से निकालकर कुफ्र के अंधेरे में धकेल देते हैं। जब ये कुफ्र के अंधेरे में चले जाते हैं, जहन्नम उन पर वाजिब हो जाती है, और यही वो अपराध है जो जहन्नम में हमेशा रहने वाले हैं। उलाइका असहाबुन नार हुम फिहा खालिदून, यही असहाबे नार है, बहुत तवज्जो, यही असहाबे नार है। नार के साथ अल्लाह ने असहाब की लफ्ज़ इस्तेमाल की है, इसका मतलब यह है हर सहाबी अच्छा नहीं होता, कुछ जन्नती असहाब हैं, कुछ जहन्नमी असहाब हैं। असहाबुन नार व असहाबुल जन्नह, कुरान कह रहा है ला यस्तवी असहाबुन नार व असहाबुल जन्नह असहाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। अली ईमान जो जिसके साथ रहता है, जो जिसके पास रहता है,
है। कल मैंने गुफ्तगू में कहा था अपनी मजलिस में, कल या परसों भाइयों कल ही कहा था, उसी को सहाबी कहा जाता है। जो जहन्नम के पास रहेगा वो जहन्नम का सहाबी कहलाएगा, जो जन्नत में होगा वो जन्नत का सहाबी कहलाएगा। अल्लाह मोमिनों को जो अली को मानने वाले हैं उनको सुलूमात सुलूक से गुनाहों के अंधेरे से निकालता है, उन्हें नूर तौबा अता कर देता है, नूर मग़फ़िरत अता कर देता है। और जो अली को नहीं मानते, जो अली को नहीं मानते, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, वफादार हैं, अमानतदार हैं, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन शैतान उन्हें इस्लाम के नूर से निकालता है और कुफ्र के ज़ुल्मात में लेके चला जाता है। और जब वो काफिर हो जाते हैं, कुरान कहता है काफिरों के अमाल क्या है वो तवज्जो। कुरान सूरह नूर कुरान मजीद का 24 नंबर का सूरा आयत नंबर 39 कुरान कह रहा है, जब ये अफराद जो अली को मौला नहीं मानते, जो हुसैन को मौला नहीं मानते, जो हसन को इमाम नहीं मानते, कुरान कह रहा है उनके अमाल क्या है। सूरह नूर आयत नंबर 39 वल्लज़ीना कफरू अमालहुम कसराबिन बक़ीयतिन यहसबुहु ज़मानु माअन हत्ता इज़ा जाअहु लम यजिदहु शैय्या व वजदहु हिसाबा। कुरान कह रहा है जो काफिर हैं उनके अमल शराब की मानने होते हैं, वो दूर से देखते हैं तो पानी नजर आता है, वहां जाते हैं कुछ नहीं होता। सलावत पढ़े वल्लज़ीना कफ़रू अमालहुम कसराबिन बक़ीयतिन यहसबुहु ज़मानु माअन हत्ता इज़ा जाअहु लम यजिदहु शैय्या। अल्लाहु अकबर। वो जो काफिर हैं उन्होंने अच्छे अमाल अंजाम दिए, कुरान है, कुरान जाके पढ़िए, अच्छे अमाल अंजाम दिए हैं, अमानतदारी उनके यहाँ है, वफादारी उनके यहाँ है। अज़ीज़ान ईमान, ये जो अच्छे अमाल अंजाम दे रहे हैं, अच्छे अमाल उन्हें जेब नहीं देते, अच्छे अमाल अली वालों को जेब देते हैं। जिनका इमाम अली है, जो अली के चाहने वाले हैं, जो रसूल के मानने वाले हैं, जो हुसैन हुसैन कहने वाले हैं, उनको जेब देते अच्छे अमाल। इसलिए कि जब दिल जाहिर ना हो, दिल में इश्क़ हुसैन ना हो, तो फिर अमल की कोई हैसियत नहीं। अमालहुम कसराबिन भी कुरान है, शराब की लफ्ज़ पूरे कुरान में एक ही जगह आई है, पूरे कुरान में शराब की लफ्ज़। माशाअल्लाह कुछ अफराद जानते हैं शराब किसे कहा जाता है। शराब चटिया मैदान में गर्मी में उस रेत को कहा जाता है जो दूर से पानी नजर आता है। जब इंसान एक प्यासा इंसान कुरान कह रहा है, यहसबुहु ज़मानु माअन, ज़मान अरबी में बहुत प्यासे को कहा जाता है, जो बहुत ज्यादा प्यासा हो। यहसबुहु ज़मानु माअन, उसे उस शराब को देखकर एक प्यासा दूर से पानी गुमान करता है, माअन पानी गुमान करता है। हत्ता इज़ा जाअहु, जब वो उसके पास आता है, लम यजिदहु शैय्या, वहाँ कोई चीज होती नहीं है। अज़ीज़ान ईमान, चटियल मैदान में काफिरों का अमाल ऐसे ही है जैसे शराब हो। अब समझ में आया हमारे रसूल ने क्या कहा था, बहुत तवज्जो अली वालों। रसूल ने कहा था, है अली, अगर कोई मुंह की उम्र पाए और मुंह की उम्र तक रोजा रखे, हर रात नमाज पढ़े, मुंह की उम्र पाए, अगर किसी के पास इतना सोना हो, वो है अबू कुबैर के बराबर अल्लाह की राह में सोना दे दे, सफा और मरवा के दरमियान सही करते हुए कत्ल कर दिया जाए, मजलूम माना जाए और काबे के पास दफना दिया जाए, फिर भी अगर तुम्हारी मोहब्बत नहीं तो काबे से
नहीं है, अली के बगैर कोई रोजा नहीं है, अली के बगैर कोई हज नहीं है। अली का ईमान, जहाँ अली नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। ला शै, जहाँ अली नहीं है वहाँ सिर्फ शराब है, और शराब धोखा दे दी गई होता है। यानी जहाँ अली नहीं है उनकी नमाजें उन्हें धोखा दे रही है, उनके रोजे उन्हें धोखा दे रहे हैं। हाँ, अली की मोहब्बत नहीं है, और जहाँ अली की मोहब्बत हो वहाँ नमाजें भी होती हैं, रोजे भी होते हैं, और सिर्फ रोजा नहीं, सिर्फ नमाज नहीं, बल्कि यहाँ रोजा रखने वाले अफराद पूरी कायनात को खाना खिलाते हुए नजर आते हैं। इनका जज्बा ये होता है, ये एक दो को नहीं, 100 को नहीं, 1000 को नहीं, करोड़ों अफराद को खाना खिलाते हैं। अगर ना समझ में आए तो अरबईन में चले आओ, ये कौन है जो खाना खिला रहे हैं, ये लुटा रहे हैं, हुसैन वाले हैं, अली वाले हैं, ये खाना खिला के बता रहे हैं, खाने वाले और हैं, खिलाने वाले और। आप जाइए माशाअल्लाह और देखिए जो अफराद नहीं माशाअल्लाह बढ़ता जा रहा है इस्राइली का सैया। हर साल से ज्यादा इज्तिमा और मजमा हो रहा है। इतना बड़ा इज्तिमा आज तक किसी के नाम पर नहीं हुआ। बहुत जिम्मेदारी के साथ जुमला कर रहा हूँ, इतना बड़ा इज्तिमा काबे के नाम पर भी ना हुआ, जितना करबला के नाम पर हो गया। काबे के लिए इतना बड़ा इज्तिमा जो करबला में नजर आ रहा है, ये खाना खिला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं खाना खिला रहे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं खाना खिला रहे हैं, नाबीना है खिदमत साहिब कर रहे हैं। अली रानी ईमान और दुनिया का ये मिजाज है कि जब कोई इंसान किसी के साथ अमल खैर करता है तो उसे कोई सिला चाहता है, उसे कोई बदला चाहता है। लेकिन यहाँ ये है, आप जाइए, कोई सिला नहीं चाहते, कोई बदला नहीं चाहते। आखिर ये है कौन लोग? ये वही हैं जो दस्तरखान से खाना खिलाते थे, वयुतिमूना ताआमा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुक्रा। ये उसी खान वाले के मानने वाले हैं। वो भी वो है जब खाना खिलाते हैं तो कहते हैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहते, हम शुक्रिया नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? अरे अली के रसूल, अरे अली, अरे फातिमा, अरे हसन, अरे हुसैन, अरे फिदा, आप क्यों बदला नहीं चाहती? आप क्यों बदला नहीं चाहते? क्या इसलिए कि कौन हमें बदला देगा? दुनिया की औकात ही नहीं है जो हमें बदला दे सके। हमें बदला अल्लाह देगा। मैंने रात वाले से पूछा, हाजियों से पूछा, तुम क्यों कोई बदला नहीं चाहते, कोई बदला नहीं चाहते? अरे हम इनसे बदला क्या ले, हमें हुसैन बदला देते हैं, हुसैन बदला देते हैं। बुजुर्गों को हौसला अदा करने वाली जात हबीब इब्न मलाहिर। कोई बूढ़ा नहीं होता, हुसैन को मानने वाला चाहे जितने बरस का हो जाए जवान होता है, इसलिए कि हुसैन की मोहब्बत जवानी अदा करती है। और जाके देखिए 70 साल का सही, 80 साल का सही, 90 साल का सही, जो अपने घर में 2 कदम नहीं चल सकता, हुसैन की राह में 80 किलोमीटर पैदल जाना। ये कौन सी जात है जो खींचे जा रही है? ये नूर है, ये नूर है, इंसान सुबह से निकलकर नूर निकलता है। अली रानी ईमान को जगह को पहचानिए। अरबईन हुसैनी ने करबला को रोशन कर दिया, आश्कार कर दिया। हर तरफ करबला है, करबला है, करबला है। कितने अहले सुन्नत अफराद गए। अभी एक हमारे दोस्त हैं अहले सुन्नत, मौलाना मुफ्ती फजल अहमद, और हमारे एक साहब कुम में है हमारे दोस्त पाकिस्तानी शहबाज इस्माइली, उनके वो दोस्त हैं मुफ्ती फजल अहमद। तो ऐसे दिल वास्ता रखता है, उनकी वीडियो देख रहा था जब उन्होंने वहाँ के अहले इराक खादिमुस जाहिलीन से जो जाहिल की खिदमत करते हैं उनसे कहा, किसी बुजुर्ग से नहीं, एक बच्चे से, तकरीबन 10 साल का बच्चा रहा होगा, उससे कहा मैं सुन्नी हूँ, तो वो
उसने अपने सर पर रखा और अरबी में कहा, सुन्नी हो या शिया हो, तुम जब तक हुसैन के घर से बाहर हो, सुन्नी हो शिया हो, करबला आ गए तो हुसैनी हो गए, और हर हुसैनी हमारे शवों का ताज हो। तुम जब तक फौशियाजा से बाहर हो, करबला से दूर हो, सुन्नी हो, शिया हो, किसी और मजहब के हो, किसी और फिरके के हो, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब करबला में आ गए, जब हुसैन की बारगाह में आ गए, तुम सब हुसैनी हो। फिर वो बच्चा कहता है, और जो हुसैनी है वो हमारे सरों का ताज है। देखिए, आए दुनिया देखे, यहाँ बिला तफरीक मजहबों मिल्लत फिरको मज़ाहिब को जिसने पीछे छोड़ दिया उसे हुसैन कहा जाए। कोई फिरका नहीं, कोई मजहब नहीं। दिन भर खाना खिलाया जा रहा है, रात भर खाना खिलाया जा रहा है, बस यही नहीं, हर चीज फ्री है। वो मंजर है। और एक जुमला कहूँ, जरूरी है कि इमाम को भी याद किया जाए, अपने वक्त के इमाम को मजलिसों में वक्त के इमाम को भी याद किया जाए। अजीज़ान ईमान, हमारी किताबों में लिखा है कि जब इमाम आएंगे तो ऐसा मंजर होगा, वैसा मंजर होगा। इंसान सोचता है इस पुरअशोक दुनिया में जहाँ नफ्सा नफ्सी का आलम है, कोई किसी को पूछता नहीं है, कोई किसी को खिलाता नहीं है, हर इंसान एक दूसरे को लूटने पे लगा है, एक दूसरे का छीनने पे लगा है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब इमाम आए दुनिया बदल जाए। इमाम ने कहा, अगर ये मंजर देखना है और वही में देख लो, वही दुनिया है, वहाँ छीनने पे नहीं बल्कि लोग लुटाने पे लगे हैं। ये आ गई इमाम ज़माना के ज़ुहूर की निशानी है। इमाम ज़माना के ज़ुहूर की ताज़ीम के लिए बिल्कुल का सबब है। किलोमीटर और एक और रास्ता है, और उस रास्ते से यहाँ 90 किलोमीटर। जितने रास्ते हुसैन की तरफ जाते हैं, हर रास्ता आपको दूर मिलेगा। इतना बड़ा इसमें, ये कोई झूठ भी नहीं है। कोई कहे आप झूठ बोलते हैं, कोई झूठ नहीं। जाए बोलते रोशन की तरफ, जैसे सूरज का इनकार नहीं है, वैसे कोई अबई नहीं। जैसे कोई सूरज का इनकार नहीं कर सकता, वैसे कोई अरबई का इनकार नहीं कर सकता। अज़ीज़ान ईमान, एक हाजी ने सफर हज में अहले मक्का से पूछा, एक ड्राइवर से सफर हज में किसी हाजी ने ड्राइवर से पूछा कि आखिर क्या वजह है, बहुत तवज्जो हुसैन वालों, अरबई वालों, क्या वजह है कि तुम सफर हज में, मौसम हज में हर चीज की कीमत दोगुना कर देते हो, बढ़ा देते हो, हर चीज का रेट बढ़ा देते हो, सवारी दोगुना, होटल दोगुना और तमाम अखराजात जो भी हैं सब बढ़ा देते हो। तो उसने जुमला कहा, वो ड्राइवर कहता है कि हम हज के मौसम में कमाते हैं, साल भर बैठ के खाते हैं।
लुटते हैं खुदा के नाम पर, वो और है जो खिदमत ज़ायरी और खिदमत इंसानियत करते हैं हुसैन के नाम पर। और दुनिया वालों को हुसैन की मार्फत करा रहे हैं, हुसैन का इरफान मांग रहे हैं और बता रहे हैं जब आदमी का ये हाल है हमारे इमामों का क्या हाल है, गुलामों का ये हाल है तो इमामों का क्या हाल है। हर इंसान कोशिश कर रहा है कि अरबईन में अपना हिस्सा डाले, सही में अरबईन हो जाए। जो गरीब है, जो नादार है, वो कुछ नहीं तो अपने बच्चे को एक टिश्यू पेपर 10-20 ये जबान जाते हैं वो टिश्यू पेपर, हो सकता है हाजिर ना हो, कोई बच्चा सिर्फ परफ्यूम की अपने तमाम जबानों को लगाता है। कोई है, अभी मैंने देखा एक बुजुर्ग अपने हाथों से एक चुल्लुआ ज़ायरीन के चेहरे पर छिड़क रहे हैं। गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, लेकिन इस चुल्लू से कुछ होने वाला नहीं है, वहाँ गर्मी बहुत शदीद है, बहुत शदीद गर्मी है। एक चुल्लू आग से जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने कहा कि जब पहले से आमादा की जाए कि यूसुफ के खरीदारों में कौन कौन था, तो मेरा नाम वो तो यूसुफ के खरीदार थे, ये फख्रे यूसुफ है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हर इंसान वलवले, जोश और जज्बे के साथ आमादा है, लिहाजा हमें भी शरीक होना चाहिए। हम शरीक हो रहे हैं माशाअल्लाह। जियारत अरबईन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम